प्रिया, मेरी फाइल लेके आओ जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। ये लो। और आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। क्यों? अरे आज वो बुधवार की मार्केट लगी है, सब्जी पूरी सस्ती मिलती है वहां पे। अच्छा, तो अब सब्जी भी मैं लेके आऊं? तुम क्या करोगी पूरे दिन घर में? अरे मेरा और भी काम है, आप ले आएंगे तो क्या हो गया। मतलब ऑफिस भी मैं जाऊं, पैसे भी मैं कमाऊं और घर का काम भी मैं करूं, सब्जी भी मैं लेके आऊं, और ये महारानी पूरे दिन यहाँ सोएंगी। अरे अपने पड़ोसन के जो हस्बैंड है वो तो बैंक में मैनेजर है ना, जब वो लेके आ सकते तो आप क्यों नहीं। आप कोई बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं है। फिर ले आऊंगा। अरे पिताजी आप पिताजी, बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठो बैठो। बैठे पिताजी, बैठिए बैठिए। पिताजी आप यूं अचानक, आपने कॉल भी नहीं किया। अरे तुम्हारे घर में आने के लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं आप कॉल कर देते तो मैं आपको बाहर से ले आता ना, आप परेशान हुए बिना मतलब के। अरे नहीं, इसी बहाने थोड़ा चलना फिरना हो जाता है। और आपने क्या लुक बना रखा है, एकदम बाबा जैसा, इतनी बड़ी दाढ़ी। अरे तुम्हारी मम्मी तो अब रही नहीं, तो किसके लिए बनाओ दाढ़ी? इसलिए बाबा बन के घूम रहा हूँ मैं। आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं है पिताजी। अरे बैठी क्या हो, पिताजी के लिए चाय लेके आओ। हाँ जी। और पिताजी तबीयत वगैरह सब ठीक है? हाँ सब अच्छा है, दवा वगैरह सब अच्छा से चालू है। गांव में सब अच्छे हैं? गांव में सब ठीक है, बस तुम्हें सब याद कर रहे हैं। और अपने वो पड़ोस वाले मोहन काका थे, वो तो बिल्कुल पहले ही जैसे हैं। उनकी भी काफी उम्र हो गई होगी अब तो। अच्छा पिताजी, मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरे को भी निकलना पड़ेगा। आप तब तक चाय पीजिए और रेस्ट कीजिए, रात को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। बाप आया, बेटा गया। शहर में आके लोग खोखले हो गए। ये बहू तो बहुत संस्कारी लग रही है। ये कुल्लू का पट्टा है। बाबूजी चाय। बाबूजी मैं आपके लिए कुछ खाना बना देती हूँ। अरे खाना पीना तो होता रहेगा, तुम बैठो। देखो शादी में तो आ नहीं पाया था, इसलिए तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट रख लो। धन्यवाद। बाबूजी आप हाथ पर मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ खाने के लिए। ठीक है। वो मेरी बहू कितनी संस्कारी है। ये उल्लू का पट्टा। अरे तुम आ गई? हाँ। ये चैन कब ली तुमने? अरे मुझे बाबूजी ने गिफ्ट दिया है आज सुबह। बाबूजी के आते उन पे जादू चलाना शुरू कर दिया तुमने। जादू वादू नहीं, मैं उनकी सेवा करती हूँ इसी के लिए। बाबूजी की बड़ी सेवा करती हो, कभी हमारी भी सेवा कर दिया करो। आप तो अपने काम से फ्री नहीं होते, तो कहाँ से आपकी सेवा करूँ। सुनो ना। हाँ बोलो ना। आज ना मुझे बहुत रोमांस करने का मन कर रहा है। ये काम ना तुम कल कर लेना। जब देखो तुम्हें रोमांस करना होता है। अरे यार काम नहीं करूं क्या? अगर काम करके टाइम पे नहीं दूंगा बॉस को तो सैलरी नहीं मिलेगी, वो जॉब से निकाल देंगे। तो फिर मुझे शादी करके लाए क्यों? हाँ तो शादी करके लाया हूं ना, तो रोमांस से घर नहीं चलता है।
पैसों से चलता है घर, खाएंगे क्या अगर पैसे नहीं आएंगे तो। जब देखो रोमांस करना है इनको। सो जाओ अब। समझो वैसे बाबूजी आ गए यहाँ पे, कितना खर्चा बढ़ गया है। पता नहीं क्या रोमांस लगा है। अब से तो बात ही करना बेकार है। तो क्यों करती हो फिर? सो जाओ चुपचाप, अब काम करने दो मुझे। हाँ, मैं सोने ही जा रही हूँ। हाँ सो जाओ। जब देखो इन्हें रोमांस करना होता है, जैसे तो पैसे इनके बाबूजी ला के देंगे ना हमें। एक हमारे बाबूजी, बाबूजी मेरे हैं और गिफ्ट इन्हें दे रहे हैं लाके। क्या बेटा? बेटा जी पिताजी। कंप्यूटर पे काम कर रहे हो? पिताजी एक कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप है। आप इतनी सुबह सुबह खाना खा रहे हो? अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम है। अरे हमारे गांव में 7 बजे ही खा लेते हैं, तुम लोग की तरह थोड़ी 9 बजे सूट के उठो, 10 बजे फ्रेश हो, 12 बजे नाश्ता करो, 4 बजे खाना खाओ। क्या करे पिताजी, काम का इतना स्ट्रेस रहता है। बेटा जी। एक काम करो, इधर आओ। ले बेटा खाना खा लो। आप खाइए ना पिताजी। क्यों, बचपन में नहीं खाता था या मेरा जूठा नहीं खाएगा? बेटा जी पिताजी। तुम्हारी लाइफ में सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ पिताजी, सब ठीक चल रहा है। देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारे दिल की बात मैं समझ सकती हूँ। कल रात तुम जो बहू से लड़ाई कर रहे थे ना, मैंने सुना, मैं सब सुनना था। ये बहू तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुझे भी उसको समय देना चाहिए। क्या बताऊं पिताजी, पूरे दिन ऑफिस में बॉस की बक बक सुन के एकदम माइंड खराब हो जाता है, और फिर घर आता हूँ तब तक मेरा पूरा मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। एक तो ऑफिस में इतना सारा काम करवाते हो, सैलरी देते इतनी सी, और उसके लिए इतना सुनना पड़ता है ना, क्या बताऊं आपको। टाइम पे काम करके नहीं दो तो सैलरी काट लेते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। आप खाना खाइए ना, मैं तब तक काम कर लेता हूँ, नहीं तो फिर डांट सुननी पड़ेगी बॉस की। हाँ बेटा। आप आ गए? आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। रहने दो, मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अरे बाबा, इतनी सी बात है, लाओ मैं दवा। अरे तुम दिखाओ मत करो यार, टैबलेट लेके आ जाओ, सुन में नहीं आ रहा है, जाओ टैबलेट लेके आओ। अच्छा सुनो ना, मेरी फ्रेंड सब ना घूमने के लिए जा रही है, तो मुझे भी बोलिए जाने के लिए। ये लो,
हस्बैंड सुबह से ऑफिस में काम करके आए और इन्हें बाहर घूमने जाना है। अय्याशी करने का शौक चढ़ रहा है। कौन सा मैं आपसे लाखों रुपए मांग रही हूँ, सिर्फ 5 ही हजार की तो बात है। हाँ। और कहाँ मैं हमेशा जाती हूँ कहीं। 5,000 का पेड़ पे उगते हैं। पता है दिन भर में कितना काम करना पड़ता है, तब जाके पैसे आते हैं। इतना ही शौक चढ़ा है ना घूमने का सहेलियों के साथ, तो जाके खुद कमाओ। यहाँ पे पूरे दिन घर में खा खा के मोटा आ गई है। घूमने जाना है इन्हें। पति की कंडीशन का इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मर रहा है जी रहा है, अय्याशी करनी है। जब खुद कमाओगे ना तब पता चलेगा कि पैसे कितनी मेहनत से आते हैं। जाओ अब क्या मेरे सिर पे बैठी हो, जाओ टैबलेट लेके आओ। ठीक है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? हाँ पिताजी सब ठीक है। लग तो नहीं रहा है। बस पिताजी वो थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं तेरे लिए दवाई लेके आता हूँ। अब मैंने बोला है वो ले आएगी, आप रुकिए, बैठिए, आप आराम कीजिए। और आपको सही तो लग रहा है शहर? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है पिताजी, मैं अपने हाथ पैर धो लेता हूँ, आप बैठिए। इसको इतनी बार समझाया, बहू की बात माना कर, लेकिन समझता ही नहीं। हाँ बाबूजी। क्या हो बहू, रो क्यों रही हो? अरे बाबूजी, आपको तो पता ही है ना, मैं कहीं जाने के लिए नहीं बोलती हूँ। पहली बार मैं इनसे बोली मेरे दोस्तों के साथ मैं घूमने जाऊंगी, और देखा ना आपने कैसे मुझसे चिल्ला के बात कर रहे हैं। और कौन सा मैं उनसे बहुत ज्यादा पैसा मांग ली। आप तो जानते हैं मैं उनसे कभी कुछ नहीं मांगती हूँ। आज पहली बार मांगी तो मुझ पे कितना चिल्लाए। बहू तू टेंशन मत लो, मैं उसे समझाऊंगा। वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, मैं उसे सही रास्ते पे ले आऊंगा। वो क्या सही रास्ते पे आएंगे, वो नहीं सही रास्ते पे आ सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं वो सही रास्ते पे आएगा? मैं लेके आऊंगा उसे। तुम्हें घूमने जाना है ना? हाँ। मैं दूंगा तुम्हें पैसे, ठीक है? नहीं नहीं बाबूजी, वो जानेंगे ना तो फिर आपसे भी चिल्लाएंगे। ऐसे कैसे चिल्लाएगा? मैं उसका बाप हूं, 2 थप्पड़ लगाऊंगा ना वो शांत हो जाएगा। और वैसे भी तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, और बेटियां हंसती हुई अच्छी लगती, रोती हुई नहीं। अब हंसो, और आज के बाद रोना मत, ठीक है? जी, आप जैसे ससुर अगर जिस लड़की को मिलेंगे ना, वो बेटियां हमेशा खुश रहेंगी। थैंक यू बेटा। हाँ सर, मैं कर दूंगा, बिल्कुल सर। जो आपने टाइम दिया मैं उस पर अपना काम कर दूंगा। सर प्लीज़ सर, आप सैलरी मत काटिए। सर घर का रेंट देना पड़ता है सर, बहुत दिक्कत, आप सैलरी कट मत कीजिए। ठीक। पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं?
गाँव जा रहा हूँ बेटा। लेकिन पिताजी आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? मेरा क्या है, आता जाता रहूंगा। लेकिन कुछ दिन और रुक जाते तो। अगर तुम चाहते हो लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर मेहरबान रहे, तो तुम्हें इस घर की लक्ष्मी को खुश रखना पड़ेगा। और बहू इस घर की लक्ष्मी है, उससे लड़ाई झगड़ा मत करो, उसका सम्मान करो। अगर इस घर में बहू ही खुशी नहीं रहेगी तो कोई फायदा नहीं है। लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कभी मेहरबान नहीं, उसका ख्याल रखो। ठीक है पिताजी, अब से मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा और बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। वादा करते हो मुझसे? जी पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद आपकी बहू से मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगा और उसका पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है। ये लो बेटा, कुछ पैसे रख लो। पिताजी इनकी क्या जरूरत है? रख लो, और गांव जाके 10 लाख रुपए आज भेज दूंगा, उससे तुम कोई अच्छी सी बिजनेस कर लो। पिताजी उसकी क्या जरूरत है? मैं अच्छी खासी नौकरी कर तो रहा हूँ। मुझे पता है तुम कैसी नौकरी कर रहे हो। अपना बिजनेस स्टार्ट करो। जी अच्छा, अब मैं पिताजी। चलता हूँ। मैं आपको छोड़ दूँ स्टेशन तक? मैं चला जाऊँ। ठीक है पिताजी। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। अच्छे से जाइएगा। और हाँ, बहू का ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। हेलो। हाँ बॉस, तो आप क्या बोल रहे थे? अगर मैं टाइम पे काम नहीं करूँगा तो आप मेरी सैलरी कट करोगे? अरे आप क्या मेरी सैलरी कट करोगे, मैं खुद इस जॉब से रिजाइन देता हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ और आपसे अच्छा बिजनेस स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ हैं और मेरी बीवी भी।